हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विद राजेश सर। आज हम आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चन समझाएंगे, लेकिन 8.3 इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम 8.3 पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन 8.3 जानने से पहले 8.2 जानना जरूरी है। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर 8.4 का वीडियो लेकर आइए, तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा स्पेशल 8.4 का ही होगा, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। तो आज आप लोग देखेंगे कि कुछ स्पेशल एंगल्स दिए गए हैं जिनकी वैल्यू हमने कल क्या पढ़ा, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब जो साइड्स है उसका रेशियो हमने फाइंड किया था। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंगल दिए गए हैं, उनकी वैल्यू आपको लर्न करनी होगी। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ एंगल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे 0, 30, 45, 60 एंड 90। इन एंगल्स की वैल्यू आपको लर्न करनी है। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसी को पूरा ऐसे पलट दो, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहीं पे रह जाएगा और ये उठ के यहाँ आ जाएगा और ये चल के यहाँ पे चला जाएगा। तो ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी। cos 0 की 1, cos 30 की √3/2, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2 और cos 90 की 0। मीन्स 45 की वैल्यू सेम होती है साइन और cos की। जो साइन 30 की होती है वो cos 60 की होती है, जो cos 60 की होती है वो साइन 30 की वैल्यू होती है। ये आपको लर्न करना है। tan में क्या करेंगे, tan का फार्मूला होता है साइन बाई cos। साइन और cos का रेशियो tan होता है। तो 0 में 1 का 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे, 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। या आप एक चीज याद करना कि tan 30 की वैल्यू याद कर लेना 1/√3, tan 45 का ये ऊपर वाला और tan 60 का ये नीचे वाला। ठीक है, इतनी वैल्यूज की ही जरूरत पड़ेगी। कोसेक की जरूरत पड़े तो साइन का अपोजिट कर देना, जैसे कोसेक 30 तो साइन 30 का अपोजिट 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो जो साइन की वैल्यू आपने लर्न किया उसी का अपोजिट कर देना, उल्टा कर देना, कोसेक का हो जाएगा। कॉस का जो आपने लर्न किया है उसी का अपोजिट कर देना तो सेक का हो जाएगा। टेन का आपने लर्न किया उसी का अपोजिट कर दोगे तो कॉट का हो जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अगर ये फार्मूला याद है तो इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगली एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करना है, सबकी वैल्यू पुट कर देनी है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, यहाँ इंटू है तो मल्टीप्लाई। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू 1/2। वैल्यूज अगर आपको याद है तो वैल्यूज पुट करो, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट यानी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं। देखिए √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ये जानकारी होनी चाहिए। √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, प्लस 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। प्लस करते समय अगर नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, यानी 3 + 1/4। ये 4 + 4 8 नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम इसका 4 ही होगा। अब 3 + 1 4, 4/4 सिंप्लीफाई हुआ 1, इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। कब, जब आपको वैल्यूज मालूम होगी तब। लेकिन मैं जो आपको बताने चल रहा हूँ वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि 8.3 में जब आप चलोगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 8.4। तो देखिए जब 30, 45, 60 और 90 का एंगल पूछे तब तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे, लेकिन कोई ऐसा एंगल दे दे जिसका टेबल में वैल्यू दिया ही नहीं गया है, तब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो फाइंड करना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स देखिए इसमें फार्मूला आपको लर्न करना होगा, साइन 90 - θ =
cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ये फार्मूला आपको तब यूज करना है जब जो एंगल दिया गया है वो इससे डिफरेंस हो। ओके, जैसे कोई भी क्वेश्चन में अगर दे दे sin 89 अपॉन cos 72, तो आप कैसे करोगे? जैसे मैं बुक का एग्जांपल लेता हूं 8.3 में, sin 18 अपॉन cos 72। देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है, फिर हम इसका चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले इसको देख लीजिए, sin 18 अपॉन cos 72, दोनों एंगल ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हमने टेबल में नहीं देखी है। अगर इनकी वैल्यू टेबल में नहीं है, इसका मतलब 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले इसमें फिट करने हैं। अब ध्यान देना, ये 72 है, ये 18 है, दोनों में से किसी एक को 90 माइनस में कन्वर्ट करेंगे, किसी एक को, चाहे इसको चाहे इसको, दोनों को नहीं करना है। तो दिमाग में बैठा लो, हम जो बड़ा वाला एंगल है उसी को हम तोड़ेंगे। तो sin 18 एज इट इज रख देंगे, sin 18 अपॉन इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 72 हो जाए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट ऊपर वाला एंगल लिख देना, वही आएगा, फाइनल है। 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 आएगा, यानी हमने 72 की जगह लिख दिया 90 माइनस 18, लिख सकते हैं। ओके, ऊपर sin 18 है अपॉन, अब यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे cos 90 माइनस थीटा। देखिए cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा। तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा की जगह क्या है 18। समझ में आ रहा है ना कि ये 72 की जगह ये कैसे हो गया। हम इन दोनों में से किसी एक एंगल को 90 माइनस में कन्वर्ट करेंगे। बड़े वाले एंगल को हमने किया 72 की जगह हमने लिख दिया 90 माइनस 18। अब इसमें फार्मूला फिट करेंगे, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, इसलिए हो गया sin 18। sin 18 से sin 18 सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ गया 1। क्लियर? अगर आप इसको तोड़ते हो 90 माइनस में तो भी चलेगा, लेकिन माइंड में सेट कर लो जो बड़ा एंगल है उसको हमको 90 माइनस में कन्वर्ट करना है। इसका एक और एग्जाम्पल हम बताते हैं, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन उसमें चलते हैं। इसमें जैसे दिया है cosec 31, फोर्थ वाला, cosec 31 माइनस sec 59। ध्यान दो इधर। अब इसमें देखिए, उसमें डिवाइड था, इसमें माइनस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रूल्स वही अप्लाई करना है। यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 59 है, दोनों एंगल ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हमने टेबल में नहीं देखी है, तो इसमें 90 माइनस वाला फार्मूला सेट करना है। तो 31 और 59 में किसको तोड़ना है, 59, क्योंकि बड़ा यही है। ये एज इट इज इसको ऐसे लिख दो, cosec 31 माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं sec 90 माइनस, ये बगल वाला लिख दो। क्यों? क्योंकि 90 में से 31 माइनस करेंगे तो 59 आएगा। ओके, अब इसमें फार्मूला सेट करते हैं, cosec 31 माइनस sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cosec थीटा। तो यहाँ हो जाएगा cosec 31। अब cosec 31 माइनस cosec 31 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0। एक मत बचा देना, एक तब बचता है जब ऊपर नीचे कटता है, जब प्लस माइनस कटता है तो क्या बचता है, 0। ये आपका आंसर हुआ। समझ में आ रहा है? ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू टेबल में नहीं दी गई है, अगर क्वेश्चन में ऐसे एंगल हैं तो उसमें 90 माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अब दोनों एंगल में से कौन से एंगल में 90 माइनस करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बड़े वाले एंगल को आपको 90 माइनस में कन्वर्ट करना है। अब हम चल रहे हैं इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उस पर डिस्कशन करेंगे। वो आप देखिए कई क्वेश्चन है 8.3 में, आपको मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी के आपको कर लेना है। जैसे एक्सरसाइज
8.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a minus 18 where 2a is an acute angle। एक ही बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बुक में बहुत सारे हैं। देखिए 3rd वाला है, 4th वाला है, 5th वाला है, आगे नहीं, ये 3 क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। एक मैं आपको बता रहा हूं, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, मतलब जहां पर 2a न्यून कोण है तो a की वैल्यू ज्ञात करो। देखिए अब इसमें 90 माइनस वाला फार्मूला तो लगाएंगे, क्योंकि हमारे टेबल में 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू दिया है। यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए 90 माइनस वाला फार्मूला तो लगने वाला 100% है। लेकिन अब आप कहोगे कि सर आपने तो बोला था बड़े वाले एंगल को 90 माइनस में कन्वर्ट करना, इसमें पता कैसे चलेगा कि बड़ा वाला कौन सा है, ये है कि ये है? तो यहाँ पे आपको हिंट दिया है 2a इज एन एक्यूट एंगल, मतलब 2a न्यून कोण है, तो 2a में ही 90 माइनस हम कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हुआ? tan 2a जहां पे लिखा है इसको हम 90 माइनस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहां पे हिंट दिया है 2a न्यून कोण है। तो tan 2a की जगह लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो tan 2a की जगह लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। आगे जैसा है एज इट इज लिख देंगे cot a माइनस 18। ये लाइन समझ में आया? ध्यान दो, इसको ही हमने क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट दिया है, तो 2a की जगह हमने लिख दिया cot 90 माइनस 2a। cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a, या tan 2a बराबर cot 90 माइनस 2a। अब cot से cot देंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब ये इक्वेशन बन गया। इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं? a को a के पास लाते हैं, इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और उधर माइनस 18 ऑलरेडी है, इधर का 90 उधर ले जाएंगे, इधर 90 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अभी माइनस 2a माइनस a माइनस 3a हो जाएगा, इक्वल टू माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस में आएगा 108। ओके, अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू 108/3, a इक्वल टू 3 3 जा 9, a की वैल्यू 36। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। इस एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो तीसरा, चौथा और पांचवें में से ही आएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरा और चौथा। एक बार फिर से समझो, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 दिया है, आगे हिंट दिया है जहां पर 2a न्यून कोण है, इसका मतलब वो कह रहा है कि 2a को 90 माइनस की तरफ ले जाओ, इसको मत ले जाओ। अगर ये नहीं दिया होता 2a एन एक्यूट एंगल, तब आप इसको भी तोड़ सकते थे या इसको भी, दोनों में से किसी एक को आपको तोड़ना होता। tan 2a की जगह हमने लिख दिया cot 90 माइनस 2a, आगे का जैसा था वैसा ही लिख दिया। cot सेम है, कैंसिल हो गया, इधर बच गया 90 माइनस 2a, इधर बच गया a माइनस 18। ठीक है, अब ये a इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस, ये 90 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस, दोनों माइनस माइनस जुड़ के माइनस 3a हो गए, ये दोनों माइनस माइनस जुड़ करके 108 हो गए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 को उधर भेजेंगे, 108/3 36, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4th भी है, 5th भी है। 5th में देखिए sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 है, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, जहां पर 4a न्यून कोण है, तो जहां पर 4a है वहां पर लिख देंगे cosec 90 माइनस 4a, cosec cosec कट जाएगा, जो बचेगा इस तरह से सॉल्व करके a की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। क्लियर हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, और इस साल के बोर्ड के लिए भी। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है इसमें, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस cos 75 इन बिटवीन 0 to 45, मतलब इसको ऐसा कन्वर्ट करो कि ये 0 से 45 के बीच में आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो साइन 67 की जगह हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाएंगे
67 आ जाए 23, ठीक है, प्लस cos 90 में से कितना घटाएंगे 75 आ जाए 50। अब cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, थीटा की जगह 23 प्लस cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, साइन 15। देखिए ये आपका ऐसा आंसर हुआ कि जहां पर एंगल 67 था अब 23 हो गया, जहां पर एंगल 75 था ये 15 हो गया। आपका क्वेश्चन भी यही है कि इसको ऐसा कन्वर्ट करो कि एंगल 0 से 45 के बीच में आ जाए, तो ये 0 से 45 के बीच में आ गया। हमने किया कुछ नहीं, केवल 90 माइनस में कन्वर्ट कर दिया 90 में से कितना घटाएं कि 67 हो जाए 23 किया, 90 में से कितना घटाएं 15 हो जाए 75 हो जाए 15। आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर यहाँ पे दोनों में आपने क्यों 90 माइनस लगाया? अभी तो आप बोल रहे थे किसी एक में लगाना है, जब सरल कीजिए आएगा तब किसी एक में लगाना है। यहाँ पे तो दोनों एंगल को कन्वर्ट करना है 0 से 45 के बीच में, इसलिए हमने दोनों में 90 माइनस का फार्मूला फिट किया। क्लियर, समझ में आया? एक्सरसाइज फिनिश हुई। कल या अगला लेक्चर जब भी हम लेकर आएंगे आपको 8.4 की एक्सरसाइज लेंगे। 8.4 ही इस पूरे लेसन की जड़ है, रूट है, मेन टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 8.4 में ही कंफ्यूजन है, तो अगला लेक्चर मेरा पूरा डिटेल में 8.4 पर होगा। तब अगर आपको उस चैनल उस वीडियो को देखना हो आपको तो आप वेट कीजिए, कल संडे स्पेशल मेरा आएगा, मंडे को 100% 8.4 का वीडियो मैं ग्रुप में रखूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।